पैंट में भी कर दो, पैंट में, पैंट में। सनी पैंट में। सानवी पैंट में भी करना है। लो लो बच्चा। जल्दी शामी जल्दी बटन लगाओ, स्कूल जाना है। शानवी लगाओ बच्चा, जल्दी करो, फिनिश करो, जल्दी लगाओ। नो गलत। हाँ उल्टा गलत। सीधा करो ना, मम्मा हेल्प करेगी। जब मम्मा से हेल्प करा लो। ऐसे करा। देखो ये देखो कितना अच्छा लगा दिया। अब चलो पैंट पहनो। पैंट पहनो, पैंट पकड़ो पकड़ो, अपने आप पकड़ो, अपने आप पहनो। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। भूख लगाओ। यहाँ से, यहाँ से। वेरी गुड। ऐसे खींचो इसको, ऐसे। और चैन लगाओ, चैन लगाओ, इधर चैन, इसको ऐसे। लो। और इसको देखो आपने क्या करा, इसको ये वाला है ना, ये वाला, इसको ऐसे, इसको ऐसे यहाँ पे, और इसको ऐसे। फिनिश। चलो। हाय पेरेंट्स, आज का वीडियो बनाने के लिए मेरे को काफ़ी लोगों का कमेंट्स आए थे कि बच्चे को मतलब किस तरह से ट्रेंड करें हम, कि वो बहुत जिद करता है बाहर जाके, कभी आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह, टॉफ़ी के लिए। तो मैं उनको एक सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मतलब मैंने कहीं देखा था, वर्ड्स की वेबसाइट्स में कहीं पर कुछ इस तरह का दिखा रहे थे, तो मैंने वो चीज़ देखी थी। तो उन्होंने इस तरह का चार्ट एक ले रखा था। इस तरह का चार्ट लेके इस चार्ट में मेंशन कर देना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और उसके नीचे आपको क्या करना है कि पिक्चर्स होंगी छोटी छोटी, वो आइसक्रीम की पिक्चर या चॉकलेट्स या जो भी कैंडीज़ वगैरह हैं जो भी किड्स को पसंद है वो पिक्चर्स आपको, या फ्रूट्स जो भी है, एप्पल है, बनाना है, तो वो सब आपको
उसमें पेस्ट कर देना है उसके नीचे, और बच्चे को डेली वो चीज़ बतानी है कि आज संडे है तो आज बच्चे को ये चीज़ मिलेगी, कैंडी मिलेगी खाने को। आज मंडे है तो आज बच्चे को फ्रूट्स मिलेगा। आज ट्यूसडे है तो आज चॉकलेट मिलेगी। आज वेडनेसडे है तो आज ये जो भी हो, मतलब जो भी चीज़ वो हो। तो उससे क्या होगा, जब बच्चे के धीरे धीरे माइंड पे ये चीज़ बैठनी शुरू हो जाएगी कि हाँ आज ये डेट है, आज ये वीक में ये डे है, तो मुझे ये चीज़ आज नहीं खानी है। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि बच्चा जब बाहर जाएगा, वो देखेगा उसकी कुछ फेवरेट चॉकलेट्स या टॉफ़ी या कुछ भी है जो किंडर जॉय है, तो उसमें क्या होता है कि वो जिद करना शुरू कर देगा कि नहीं मुझे वो चाहिए। तो वहाँ पर आप उसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आपने ये बताया और आज ही बच्चे को आ गया। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, धीरे धीरे काम करती है। हर कोई थेरेपी धीरे धीरे काम करेगी, टाइम लगेगा, बच्चे को भी ये चीज़ टाइम लगेगा समझने में। हो सकता है कि कई बार वो समझ जाए और कई बार बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो नहीं समझ पाए। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको स्ट्रिक्टली उसको बोलना है कि नो, कि आज ये चीज़ नहीं है, आज आपको मतलब आइसक्रीम वाला नहीं है, आज मंडे है, आज आइसक्रीम नहीं है, आज आपको कैंडी मिलेगी। तो इस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है। और उसको पिक्चर ज़रूर, ये जो चार्ट है इस चार्ट में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रॉपर उसको पूरा फुल फॉर्म में उसको लिखना है। उसके नीचे पिक्चर्स आपको चिपका देनी है कि आज मंडे है, आज सानवी को ये खाना है, आज ट्यूसडे है, आज सानवी को ये खाना है, आज वेडनेसडे है, आज सानवी को ये खाना है। तो इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे। तो बच्चे के धीरे धीरे समझ बढ़ जाएगी कि हाँ आज मंडे है, आज मुझे ये नहीं खाना है। तो अगर वो टेंट्रम वहाँ सो भी कर रहा है तो आप उसे बोल दोगे नो, कि आज आपका ये डे है, आज आपका आइसक्रीम का डे है। तो उस तरह से आप उसे मना कर सकते हो। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ होता है ये चीज़ की कभी कभार बच्चे का तो बिल्कुल मन होता है, क्योंकि बच्चे करते ही हैं वो चीज़ फिर एक साइड हो जाती है कि आपने चार्ट में सिखाया या कुछ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 100% रिजल्ट देगा, क्योंकि 100% तो कुछ भी चीज़ नहीं होती है आजकल दुनिया में। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट्स है इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मोस्ट टाइम ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि कई बार होते हैं बच्चे लेट जाते हैं, दुकान पे जाके लेट गए, वहाँ पर बिल्कुल टेंट्रम इतना शो कर दिया कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो पहले आप उसे चार्ट से जो आपने उसे बताया है कि मंडे नहीं है, आज वेडनेसडे है, आज थर्सडे है, फ्राइडे है, आज आपका इसका डे है, तो वो चीज़ आज कैंडी खाना है, जो भी हो उस तरह से बच्चे को देखो। अगर वो उससे कंट्रोल हो रहा है, वो चीज़ें समझ रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, तो फिर आपको उसको स्ट्रिक्टली बोलना है कि नो, आपको ये नहीं मिलेगा, आज आपको ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मतलब आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल उसको रोकना है, बोलना है। क्योंकि अगर एक बार आपने उसे छोड़ दिया, उसे जिद करने दिए, तो वो उसका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ करती करके ये चीज़ मिल जा रही है, मुझे ये टेंट्रम शो करके ये मिल जा रहा है। तो और कई पेरेंट्स के कमेंट्स ये भी आए थे कि मतलब मेरा बच्चा सारा अंडरस्टैंडिंग है, उसकी स्पीच भी आ चुकी है, वो हर चीज़ मतलब बोलने लगता है। तो सानवी, मैं जब सानवी को मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका बनवाने गए थे हम, तो वहाँ पर जब उन्होंने असेसमेंट किया, उन्होंने फिर से असेसमेंट किया उसका पूरा प्रॉपर। तो वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह थे, थेरेपिस्ट थे, उन्होंने बोला कि सानवी को तो ऑटिज़म ही नहीं है, उसका ऑटिज़म ही डायग्नोज नहीं कर पाए वो, क्योंकि सानवी इतने अच्छे से हर चीज़ कर रही थी। मतलब उन्होंने जो चीज़ पूछा उसका जवाब दे रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी, तो वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, जब वहाँ पर मतलब काफ़ी टाइम, क्योंकि ये असेसमेंट का जो प्रोसेस है बहुत लेंदी होता है, काफ़ी उसमें पेजेस होते हैं उस फॉर्म में, करीब में भी शायद 40 to 50 पेजेस होते हैं, कई जगह तो उससे भी ज़्यादा पेजेस होते हैं, कि एक ही क्वेश्चनिंग को घुमा घुमा कर पूछा जाता है बार बार कि बच्चा ये करता है, बच्चा ये करता है कि नहीं करता है, वो हर तरीके से उसे पूछते हैं। तो कई चीज़ें हैं, और ऐसे नहीं है कि अगर असेसमेंट हो रहा है तो आपको प्लीज़ वहाँ पर, अगर कोई अपने पेरेंट्स अपने बच्चे का अगर असेसमेंट करवा रहा है, तो वहाँ पर हर चीज़ सच बोलना कि भाई क्या बच्चा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि तभी वो वहाँ पर बच्चे का डिसाइड कर पाएंगे कि ऑटिज़म किस लेवल पे है।
कई बोलते हैं कि ऑटिज़्म में कोई लेवल नहीं है, ऑटिज़्म है तो ऑटिज़्म ही है, लेकिन ऑटिज़्म में लेवल डिफ़ाइन होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल होता है। तो वो लेवल उसी से डिफ़ाइन हो पाएगा कि वहाँ पर असेसमेंट एकदम अच्छे से पेरेंट्स ने करवाया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको भाई बच्चे को वहाँ पर पास करवाना है, कोई स्कूलिंग का तो है नहीं कि हाँ आपने बता दिया बच्चा ये भी करता है वो भी करता है सब कर लेता है, तो फिर आप वहाँ लेके क्यों गए हो। तो असेसमेंट में हर एक चीज़ इन द सेंस कि आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर को हर एक चीज़ बताओगे कि हाँ मतलब मैंने ये भी खाया था, मैंने ये भी पिया था, मैंने जो भी है मतलब उस तरह से, तो तभी डॉक्टर एक मतलब ट्रीटमेंट के लिए बता पाएगा आपको कि हाँ ये दवाई लो, ये प्रिकॉशन करो, जो भी हो, जो भी परहेज़ वगैरह। तो उसी तरीके से असेसमेंट भी एक फर्स्ट जो होता है स्टेप होता है कि बच्चे के साथ काम करने का। तो अगर आप सही बताओगे तो सही गाइडेंस मिल पाएगी। और अगर आपने कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को इतना समझ नहीं है, वो बच्चे से पूछेंगे नहीं, वो पेरेंट्स से पूछेंगे असेसमेंट के टाइम पे। तो ये सब चीज़ होती है। तो हम जब गए थे साइनवी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने अभी लास्ट मार्च में, तो वहाँ पर उनको मतलब उन्होंने हमसे तो पूछा, हमने तो वो सब चीज़ें बता दी कि हाँ मतलब बच्चे में ये चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं वो फिर टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट इशू करती है इसे। तो वो वहाँ पर उस बच्चे का टेस्ट भी लेते हैं कि बच्चा मतलब ये पेरेंट्स ने जो बोला है वो सही है भी कि नहीं है। अगर आप किसी थेरेपी सेंटर में जाओगे तो वहाँ वो टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो आपके बच्चे को बस एडमिशन देना है। लेकिन जब आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वहाँ पर वो टेस्ट वगैरह होंगे, क्योंकि आपको एक बेनिफिट्स मिलता है जो स्पेशल किड्स को। तो वो फिर टेस्ट लेते हैं उसके बाद। तो बच्चे का देखेंगे, उसको कुछ मतलब स्क्वायर या सर्कल या ट्रायंगल बनाने के लिए बोलेंगे, बच्चा मतलब पेंसिल पकड़ रहा है प्रॉपर कि नहीं पकड़ रहा है। प्लस बच्चे का देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बच्चे से कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ उसको पजल्स या ब्लॉक्स वगैरह देंगे, तो बच्चे का आईक्यू भी चेक होगा। तो इस तरह से मतलब, तो जब उन्होंने ये सब चीज़ देखी तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि शानवी को तो मतलब ऑटिज़म है ही नहीं, हाँ अटेंशन में थोड़ा दिक्कत है और ADHD है। इवन उन्होंने उसके फॉर्म में लिख भी दिया था कि ADHD प्लस अटेंशन, तो ऑटिज़म उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया। और हमको तो पता था कि बच्चे को ऑटिज़म है, क्योंकि हम पूरा बच्चे के साथ रह रहे हैं पूरे दिन भर में। लेकिन जब वहाँ बच्चे ने 1-2 घंटे स्पेंड किया तो उसके बाद फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ मतलब ऑटिज़म है। तो अभी शानवी का जो ऑटिज़म आया है वो माइल्ड बॉर्डर लाइन पे आया है। माइल्ड, ये बॉर्डर लाइन का मतलब होता है कि मतलब मॉडरेट और माइल्ड के मतलब जो लाइन है कि हाँ उस लाइन को क्रॉस कर दिया तो मॉडरेट हो गया, और नीचे है लाइन के तो माइल्ड हो गया, लेकिन वो अब बॉर्डर लाइन पे है। सेम यही कंडीशन मॉडरेट बॉर्डर लाइन होती है कि हाँ वहाँ बॉर्डर लाइन पे अगर है तो वो लाइन को क्रॉस करके सीवियर हो गया, या लाइन के नीचे है तो मॉडरेट हो गया। तो अभी शानवी का वही डायग्नोस हुआ है। तो इवन हम अगर शानवी को कहीं बाहर भी लेके जाते हैं तो तब भी कोई जज नहीं कर पाता है कि शानवी एक स्पेशल किड्स है, क्योंकि वो मतलब इस तरह से हाँ थोड़ा भागती है दौड़ती है, लेकिन कभी भी ये डिफाइन, क्योंकि भागना दौड़ना तो एक नॉर्मल किड्स भी करता है। अगर खुले में जा रहा है वो भी दौड़ेगा भागेगा, एक्सपोजर लेगा वो भी, तो वो चीज़ होता है। अब मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड्स है, कलीग्स है, तो उसके 2 बच्चे नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल हैं और 7-8 ईयर्स के हैं। तो अब जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चे को मतलब एग वगैरह का अंडा कड़ी वगैरह बना के दिया होगा, लेकिन कभी आमलेट नहीं बनाया होगा। तो जब वो मेरे घर पे आए आमलेट खाए तो बोल रहे थे अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उनसे पूछा गया कि क्या मतलब क्या चीज़ है, वो पूछे हमसे कि क्या चीज़ है। तो मतलब हम शॉक हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ की, बच्चे को पता नहीं है कि ये आमलेट है, हैं? तो ये सब चीज़ें सिखाने से ही आएगी, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है या स्पेशल किड्स है, हर चीज़ सिखाने से ही आएगी। तो उस बच्चे को पता नहीं है वो आमलेट है, जबकि वो एग खाता है। लेकिन वो एग क्या खाता है, अंडा कड़ी खाता है या बॉयल एग खाता है, जो भी खाता हो, उसने कभी आमलेट नहीं खाया है, तो उसे पता नहीं है वो आमलेट है, वो भी एग ही है। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब हमको बस इनको सिखाना ही पड़ रहा है, बाकी तो सब खुद सीख जाते हैं। कोई खुद नहीं सीखता है, नॉर्मल किड्स को भी सिखाना पड़ता है।
हाँ, थोड़ा ये होता है कि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि मतलब वो हर चीज़ समझ जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन कई जगह में अगर इवन उनको भी कुछ अगर मतलब जिद करने से नहीं रोका जाए तो वो भी इतनी जिद कर देते हैं कि कई बार कि हाँ मुझे बस ये चाहिए, वो भी लौटना शुरू कर देते हैं दुकान पे जाके। फिर उनकी मदर भी परेशान। तो ये सब केवल स्पेशल किड्स के साथ ही नहीं है, नॉर्मल किड्स के साथ भी है। बस ट्रीट थोड़ा अलग अलग तरीके से करना होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमको देखनी है। और ये जो चार्ट वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। आप इसको करवाओ, बच्चे को पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करो उस पर, और संडे मंडे। इससे क्या होगा कि देखो, एक तो उसको वीकडेज़ पता चलेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वीकडेज़ उसे पता चलेंगे, उसकी वोकेबलरी बढ़ेगी। वोकेबलरी बढ़ी, उसे वीकडेज़ का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ संडे मंडे ये चीज़ें। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में आएगी। कई पेरेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि सानवी को जब डायग्नोस हुआ था ऑटिज़म, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत मतलब जो नॉर्मली होते हैं कि एक ऑटिज़म के सिम्टम होते हैं कि हैंड फ्लैप करना है। तो जब भी वो हैंड फ्लैप करती थी, हम उसका हैंड पकड़ के प्रेस करते थे। अगर वो नहीं मानी तो हम उसे स्ट्रिक्टली भी बोलते थे कि नो, ये नहीं करना है, ये गंदी बात है। उसे थंब इस तरह से दिखाना है कि गंदी बात है, गुड के लिए इस तरह से बताना है उसे कि ये बहुत अच्छा किया शानवी ने, बहुत अच्छा, वेल। तो इस तरह से मतलब बच्चे को बताना है, आपको एक्सप्रेशन से भी बताना है कि ये बहुत अच्छा है, ये बैड है। तो इससे क्या है, बच्चे को पता चलेगा कि हाँ ये बैड है, ये गुड है। प्लस उसके टो वॉकिंग थी, तो टो वॉकिंग के लिए भी मैंने पहले भी वीडियो में, मैं जब भी कोई भी कमेंट्स करता है मैं उसको प्लीज़ मैं ये बोलता हूँ कि आप प्रॉपर पूरे वीडियो देखो शुरू से एंड तक, आपको पता चलेगा। काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं वीडियो में कि मतलब सानवी टो वॉक भी करती थी, तो मैंने खुद से लॉजिक लगा के उसे चढ़ाई पे चढ़ाया है। तो उसका टो वॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया एकदम, बिल्कुल अब कोई टो वॉक है ही नहीं उस पर। वो नॉर्मल चलती है और बहुत अच्छे से चलती है। तो और कई फिर उसको सर कभी कभी ऐसे बैवलिंग वगैरह हिलाती थी, सर कि सर हिला रही है, और कुछ भी मतलब बड़बड़ाती रहती थी अपने में ही। तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम उसे डाइवर्ट करते थे दूसरी एक्टिविटीज़ में, जो उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ है। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बच्चा कुछ भी टेंट्रम वगैरह शो कर रहा है, या फिर कुछ इस तरह का मतलब एक्ट कर रहा है कि, या बिहेवियर शो कर रहा है, या सर हिला रहा है, या कुछ भी इस तरह का, तो उसे डाइवर्ट करो उसकी किसी फेवरेट एक्टिविटीज़ की तरफ जो उसे पसंद है। तो शानवी को सबसे अच्छा स्टार्टिंग में पसंद आता था, उसे बहुत अच्छा जो बबल्स होते हैं कि फूंक मारी बबल्स उड़ाए। तो मैं या शानवी की मदर जो थी बैठ के ऊपर चढ़ जाते थे और ऊपर से उड़ाते थे। तो उसे बहुत अच्छा लगता था कि बबल्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो उनको फोड़ने जाती थी। तो वहाँ पर से हम उसे बताते थे कि फिंगर से फोड़ना। इससे क्या होता है कि पॉइंटिंग भी बच्चे की बढ़ती है। वो फिंगर से फोड़वाते थे हम उसे, तो वो फिंगर से फोड़ने जाती थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता था बबल्स। तो हम उसे डाइवर्ट करते थे उस एक्टिविटीज़ से। और कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, बच्चे की कितनी फेवरेट है, ऐसे नहीं कि उसे आप बार बार करवा रहे हो। कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ हैं ये सब चीज़ें, कि आपने बच्चे को कुछ डाइवर्ट करवाया है। लेकिन ऐसे नहीं कि हमेशा अगर कुछ बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है और उसे आपने बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए हमेशा बबल्स करवा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मतलब चेंजेस करके, ताकि बच्चे एक ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ उसके माइंड पे क्लिक हो जाए कि मैं कभी भी कुछ भी कर रही हूँ तो बबल्स फुला रहे हैं, मैं कभी भी कुछ भी कर रही हूँ तो बबल्स। होता है ना ऐसे कि बच्चे के माइंड, चाहे वो नॉर्मल किड भी है, उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैंने ये करा तो मुझे ये करवा दिया। तो वो चीज़ें हमेशा नहीं करनी है, चेंजेस करते रहना है कि हाँ उसकी फेवरेट को प्रायोरिटी रखा आपने, फिर उसके बाद कुछ जो उसकी सेकंड प्रायोरिटी वाली फेवरेट है वो उसको दूसरा दिया। तो हम भी ऐसे ही करते थे, कभी बबल्स करवाया, कभी उसे कलर्स दे दिए, वो कलर्स में करती थी कलर्स। फिर उसे मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, हम उसे मिट्टी में खेलने के लिए बाहर छोड़ देते थे। तो उसे, और जिसके भी किड्स अभी छोटे हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल तक, अभी से बच्चे में यस और नो के कंसेप्ट उसे करवाना शुरू कर दो। क्योंकि बच्चे को बिल्कुल ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि आप अगर बच्चा बाहर जा रहा है या ये चीज़ें कर रहा है तो आपने उसे बताया नो। और मेन चीज़ क्या होती है कि
यस से ज़्यादा बच्चा नो का कंसेप्ट पहले सीखेगा, यस बाद में आएगा कि हाँ सानवी को ये खाना है, तो वो यस नहीं बोल पाएगी, वो वही चीज़ रिपीट करेगी सानवी को ये खाना है। या आपने पूछा सानवी को क्या खाना है, तो वो उसका तो आंसर दे देती है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या मुझे मैगी खाना है या जो भी उसे खाना है, तो वो चीज़ें का उसका वो रिप्लाई कर देती है। लेकिन यस का कंसेप्ट अभी तक उसका नहीं आया, लेकिन नो का इतना अच्छे से आ चुका है कि हम उससे अगर पूछते हैं कि शानवी को ये दाल चावल खाना है, तो वो सीधे बोल देगी नो। तो मैगी खानी है तो मैगी बोल देगी मैगी खानी है। प्लस कई पेरेंट्स ने कमेंट किए हैं कि डाइट, तो सॉरी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करता हूँ। जो हम खाते हैं घर का बना हुआ वो बच्चे को खिलाते हैं। हाँ, अगर कभी बच्चे का मूड है महीने में तो पिज़्ज़ा ला के खिला दिया उसे। इवन लास्ट मंथ्स में क्या हुआ कि लास्ट मंथ में मैंने वीक में 2 बार पिज़्ज़ा लेके आ गया और पिज़्ज़ा 2 बार मंगा दिया उसे। पहले एक दिन मंगाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन उसने खुद से मतलब पोएम में जो एक पोएम होती है कि मम्मा ये लेकर आई, वो एक जो 7 बकरियां और एक उनके बच्चे होते हैं और बड़ी बकरी होती है, तो बच्चों को बोल के जाती है कि कोई भी आएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलना। तो वो एक पोएम टाइप का हो जाता है कि सुनो मेरे प्यारों मेरे दुलारों, दरवाज़ा तो खोल, मम्मा ये लेकर आई, मम्मा दूध लेकर आई या मम्मा सब्ज़ी लेकर आई, तो तब आपको दरवाज़ा खोलना है। तो सानवी क्या करती है, अब सानवी ने वो पोएम टीवी में देखी है, तो वो अब क्या करती है, उसने उस पोएम से क्या बनाया कि अब उसे जो चीज़ खानी है, मान लो उसे पिज़्ज़ा खाना है, तो हमारे सामने पोएम गाएगी और बोलेगी पापा पिज़्ज़ा लेकर आए, पापा पिज़्ज़ा लेकर आए या पापा चॉकलेट लेकर आए। तो मतलब अब हमें थोड़ा एक होता है ना कि हाँ पेरेंट्स को कि भाई मतलब बच्चा कुछ इतना अच्छे से वो चीज़ बोल रहा है, उसमें प्रिटेंड कर रहा है कि वहाँ वो बकरी अपने बच्चों को इस तरह से बोल रही थी, तो ये अब पापा को बोल रही कि पापा पिज़्ज़ा लेकर आए। तो फिर एक होता है कि चलो लेके आ गया, तो वो उस वीक में 2 बार हो गया, तो फिर अब उसका माइंड सेट हो गया कि 2 बार पिज़्ज़ा आ गया। तो फिर दोबारा उसने पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, तो फिर हमने स्ट्रिक्टली बोला नो, पिज़्ज़ा ओनली फ्राइडे को, जो भी होगा मतलब हमने उसे बताया कि उसे तो इतना वो नहीं है, मतलब सानवी वो उतनी टेंट्रम दिखाती है कभी उसको चाहिए तो, लेकिन डाइवर्ट भी हो जाती है बहुत जल्दी, वो दूसरी चीज़ पे डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि हमने बचपन से ही उसे उस तरीके से अब चल रहे हैं लेके। तो प्लीज़ आप भी, मैं हमेशा हर कमेंट्स पे यही बोलता हूँ कि बच्चे को सबसे मेन चीज़ है डाइवर्ट करना। उसकी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ है या अगर वो कुछ ऐसी चीज़ मांग रही है तो उसे कैंडी पसंद है तो उसको कैंडी से डाइवर्ट करो। लेकिन वो जो डाइवर्ट आप कर रहे हो, डाइवर्जन आप कर रहे हो, तो हमेशा ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ पे ढाल दिया आपने कि उसने मांगा चॉकलेट और आपने हमेशा कैंडी दे दी। नहीं, उसे कभी एक्टिविटीज़ से कराओ, कभी कुछ उसे मतलब जैसे उसने कुछ मांगा तो उसे थोड़ा कुछ और चीज़ पे डाइवर्ट करो, कुछ एक्टिविटीज़ पे कुछ कलरिंग दे दो, या उसको जो उसको पसंद है किसी चीज़ पे खेलना, क्ले से खेलना पसंद है तो क्ले दे दो। तो ये सब चीज़ें हैं डाइवर्ट करने के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि आपने हमेशा ही उसे कैंडी दे दी या कुछ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी बिल्कुल प्रॉपर। तो मैं इसीलिए वीडियो ये डाला हूँ क्योंकि हर कमेंट्स में यही आ रहा था और कमेंट्स इतने ज़्यादा इस तरह के आ रहे थे, तो मैं हर एक से बोल नहीं पा रहा था कि भाई वो वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो। तो मेरे को फिर ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लेंदी वीडियो बने, क्योंकि इसमें मैं सिंपल से ये चीज़ें बताना चाह रहा था कि डाइवर्ट किस तरह से करना है, और उस टाइम पे बच्चे को डाइवर्ट करोगे तो ये चीज़ देखनी भी है कि बच्चा मतलब अगर ज़्यादा ही एग्रेशन दिखा रहा है तो उसे स्ट्रिक्टली भी बोलना है कि नो ये नहीं होगा, और वहाँ से हटा के बच्चे को मतलब थोड़ा, अगर बच्चा बिल्कुल एकदम मुझे पता है बहुत ताकत दिखाते हैं, बहुत फोर्स दिखाते हैं बच्चे जो स्पेशल किड्स हैं, तो उनको डीप प्रेशर देना है, उनके बाजुओं को दबा के थोड़ा मतलब काफ़ी, ये मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कि अगर बच्चा नहीं संभल रहा है इस तरह से तो उसे डीप प्रेशर दो, उसी वक्त उसकी बॉडी को रिलैक्स करो, तो ये चीज़ भी वर्क करती है।
तो मैंने ये चीज़ हर चीज़ फॉलो करी है। मुझे मेरी बेटी खुद करती थी। हम स्टार्टिंग में हमें लगता था कि नहीं हो पा रही है डाइवर्ट, हम अगर उसने किंडर जॉय मांगा है और उसको हम टॉफ़ी देंगे, तो किंडर जॉय और टॉफ़ी बहुत डिफरेंस है। बच्चे में इतनी समझ है कि किंडर जॉय में क्या मिलेगा खाने में और टॉफ़ी में क्या मिलेगा खाने में, तो वो नहीं हो पाती थी डाइवर्ट। जबकि उसको कैंडी भी पसंद थी। या फिर अब किंडर जॉय मांगा है तो किंडर जॉय का उसका क्या है, उसका चेंजेस क्या है जो किंडर जॉय को उसको वो कर सकता है चेंज, वो है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट भी बड़ी है, किंडर जॉय भी बड़ा है। अब वो फिर सिंपल सी बात है कि हमेशा तुम किंडर जॉय के बदले चॉकलेट नहीं दे पाओगे ना, कि हाँ भाई किंडर जॉय के रिप्लेस में तुमने चॉकलेट दिला दिया बच्चे को, तो वो क्या होगा, बच्चे के माइंड सेट हो जाएगा चलो किंडर जॉय नहीं मिला तो चॉकलेट मिल गया। तो हमें कभी स्ट्रिक्टली भी बोलना पड़ता था कि नो शानवी, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब नो नहीं मिलेगी। तो कई बार क्या होता था कि मुझे बहुत फोर्सफुली उसे गोद में पकड़ना भी पड़ता था टाइट से, कि अगर वो टेंट्रम मार्केट में शो कर रही है या कोई शॉप में शो कर रही है तो हमें गोद में पकड़ना भी पड़ता था उसे बहुत। और मेन चीज़ होता है क्या है कि बाहर खाने पीने की चीज़ों को तो टेंट्रम शो तभी करेगा, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि क्या किंडर जॉय, क्या चॉकलेट, क्या टॉफ़ी। वो जब टीवी में देख रहा है, वो ऐड देख रहा है कि किंडर जॉय खा रहा है बच्चा मज़े ले लेके, या चॉकलेट खा रहा है, हर्शीज़ खा रहे हैं, तो फिर उसे वहीं जाके, अब हमने उसे हर्शीज़ का नाम ही नहीं बताया सानवी को। गए वहाँ पर, वो एक फ्रिज टाइप का रहता है, वहाँ चॉकलेट्स वगैरह सब रखी है, हर्शीज़ भी रखा है, तो खुद ही फ्रिज खोलने शुरू किया। मैंने बोला सानवी को क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कौन सी चॉकलेट चाहिए, कैडबरी या जो भी पार्क वगैरह है। वो बोली नो कि हर्शीज़। अब हर्शीज़ तो हमें नहीं पता हर्शीज़ क्या है, तो उसने तो वहाँ ऐड देखा है, बाद में ध्यान आया अच्छा ये हर्शीज़ बोल रही है, हर्शलीज़ बोल रही है, तो निकाल के उसे 2 हर्शलीज़, तो वो 50 रुपीज़ में केवल 7 इतने से आते हैं। तो मतलब इतना एक नॉर्मल मतलब पेरेंट्स तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे हमेशा हर चीज़, तो इसलिए हम उसको फिर डाइवर्ट, बहुत ज़रूरी है डाइवर्ट करना किसी और चीज़ से, या फिर स्ट्रिक्टली पना कि नो आज इसका डे नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है ये चार्ट वाली है, ये बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर करेगी, उसको वीक का कंसेप्ट क्लियर होगा, प्लस उसके एग्रेशन वगैरह के टाइम पे आप भी इसको डाइवर्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कमेंट्स एक बारी जो भी डाउट रहता है प्लीज़ पुराने वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ें नॉर्मली मैं अभी जो बताते चल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं सिक्वेंटली कुछ बता रहा हूँ, मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सिम्टम्स, बिहेवियर्स, इशूज़, टेंट्रम, मतलब जो भी है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए तो मैंने आपको हर तरह से बता दिया है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो परचेज़ कर ले, जो भी सामान होते हैं, जो भी मिलते हैं सेंसरी इशू के लिए, जो भी है परचेज़ कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है परचेज़ करने के लिए तो वो उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन वो मैंने आपको बता दिया है। खुद से अपना लॉजिक लगा के जो भी है, मतलब अपना लॉजिक लगा के भी यूज़ कर सकते हो। घर पे ही कई चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत आपको लगेगा कि हाँ, एक होता है कि आपने टीवी देखा और ब्रेन वॉश हो गया कि यार वो टीवी में वो चीज़ दिखाई थी, तो या फिर थेरेपी सेंटर में वो वहाँ वो चीज़ पड़ी थी। एक हैवी बॉल होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हैवी बॉल होती है करीब 5 kg, अलग अलग वेट होता है उसका, 5 kg, 6 kg, 10 kg। तो बच्चे को ऐसे उठा के उसको थेरेपी वगैरह दी जाती है, ऐसे उठा के उसको ऊपर तक पूरा ले जाया जाता है। तो नहीं है आपके पास पैसा, आपको घर पे सेम थेरेपी करवानी है, तो एक कपड़े के अंदर आपको रेता वगैरह भर लो घर पे और सी दो। तो रेता वगैरह आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, मिट्टी भर दो या कुछ भी, और सी दो उसे अच्छे से। और उसके बाद बस बच्चे से उसको करवाओ एक्सरसाइज। ये सिंपल सा, मतलब लॉजिक लगा सकते हो, हर कोई लॉजिक लगा सकते हो। मैं खुद लॉजिक लगाता हूँ हर चीज़ के लिए कि हाँ भाई, अगर हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो तो अफोर्ड कर सकता है पेरेंट्स की, हाँ भाई 50, 100, 200, तो
लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत कॉस्टली होती हैं। ये जो मैं बॉल की बात कर रहा हूँ ये भी बहुत कॉस्टली होती है। मैंने भी पहले देखा था अमेज़न वगैरह पे कि हाँ हम परचेज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉस्टली थी, तो फिर उसका भी हमने एक ऑप्शन दूसरा ढूंढा है। तो वही चीज़ें मैं सबके साथ वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि भाई जो है अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ख़रीद सकते हैं वो हर चीज़ें, जो नहीं कर सकते हैं अफोर्ड वो लॉजिक लगाओ खुद से। या मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, मैंने लास्ट वीडियो में बीडिंग का बताया था, बीड्स कैसे आप बना सकते हो या पिक्चर्स वगैरह आप कैसे बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो खुद से प्लीज़ लॉजिक लगाओ, बच्चे पे काम करो, रिज़ल्ट्स मिलेंगे 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स, थोड़ा बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको बहुत खुशी होगी। साथ में मुझे भी खुशी होगी कि हाँ भाई कुछ नॉलेज आपको मैंने दिया और आपके बच्चे में रिज़ल्ट्स आए हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि हम जैसे और भी पेरेंट्स की हेल्प हो सके। अगर मैं कुछ नॉलेजेबल आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे एक मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ और लोग आप सब पेरेंट्स को वो पसंद आ रहा है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि नहीं आपका वीडियो हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।